वेलकम है जी आज के न्यू व्लॉग में। तो मेरे देखने वाले सब बहन भाइयों का अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ कहीं भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ है कट्टे मिट्टी से। देखें जी रात का टाइम और अंधेरी आई है। यहाँ पे ना ऊपर वाले पोर्शन में ओपन है क्योंकि मज़ा बड़ा आता है जब बारिश आएगी, अंधेरी है, इस तरह हवा चले ना। लेकिन हर चीज़ पे इतनी डस्ट आ जाती है, इतनी डस्ट आ जाती है जो कि साफ़ करनी ना बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक एक चीज़ के अंदर जो है ना वो डस्ट चल जाती है। अच्छा जी, तो ये देखेंगे नेक्स्ट डे का व्लॉगर। यहाँ पे एक सैयदज़ादी आई हैं। अक्सर ही आ जाती होती हैं हमारे घर और बड़ी इनकी अच्छी बातें होती हैं, बड़ी नसीहत जो है वो करती हैं, बड़ी नसीहत बड़ी इनकी बातें होती हैं। तो जी आज रात इन्होंने हमारे घर रहना था। कहती हैं कि मेरा दिल किया कि मैं आज इधर रहूँ। तो हमने कहा जी क्यों नहीं। घर में कोई बुज़ुर्ग हो ना तो उस बुज़ुर्ग की बड़ी ही जो है वो रहमत और बरकत होती है घर में। लेकिन जी ये पहले दौर की बातें। अब तो कोई बुज़ुर्गों को अपने घर में रखना पसंद ही नहीं करता, ख्वाह वो दादो हो या नानो हो या कोई भी बुज़ुर्ग हो। जी हम लोग उन्हें घर में रखना पसंद ही नहीं करते, इसलिए तो आजकल ओल्ड होम बन गए हैं, लोग वहाँ पे छोड़ आते हैं, जो कि हम बहुत ही गलत करते हैं। इन्हीं बुज़ुर्गों के जो हैं वो बड़ी बरकत होती है घर में, रहमत होती है। लेकिन आजकल के जो लोग हैं वो इस बात को नहीं समझते, तो ओल्ड होम में छोड़ आते हैं अपने बुज़ुर्गों को, जो कि बहुत ज़्यादा गलत बात है। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे ज़ैनब फ़ातिमा एलईडी देख रही थी। तो इसका काम ही है एलईडी देखना। इसको डांट पड़े तो 2 दिन रुक जाती है, नहीं तो फिर वही चल से चल एलईडी देखती रहती है। अच्छा जी, यहाँ पे ना मैं ऊपर टैंकी देखने आई थी। पता नहीं सरकारी पानी शायद जिसका हो उसको इल्म हो कि बड़ा ज़लील करता है ना ये पानी। आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। इतनी मोटर चलाओ, इतनी मोटर चलाओ तो ऐसे बस एक आध काम होता है और फिर जी पानी ख़त्म हो जाता है। तो मुझे लगा शायद टैंकी में कोई मसला होगा। मम्मा ने कहा के ऊपर देखा और टैंकी शायद उसका वाल्व वगैरह खुला हो, तो ऐसा कोई मसला भी नहीं था। टैंकी बिल्कुल ठीक-ठाक फिट-फाट थी, बस पीछे से ही सरकारी पानी नहीं आता। तो अब जी हम सोच रहे हैं कि बोर करवाएँ, क्योंकि इस तरह तो गर्मियाँ जो है ना वो एक तो वैसे ही ज़लालत से भरी होती हैं और ऊपर से पानी ना आए तो मज़ीद ज़लालत होती है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें ये है मेरा जूतों वाला दराज। इसमें मेरे और मामा के जूते पड़े हुए हैं। तो इसमें ना ऐसी कोई अजीब काम है ना, एक जूता भी निकालो ना तो सारे के सारे जो जूते हैं ना सारी तरतीब ख़राब हो जाती है। ये महीने में पता नहीं मैं कोई 2 से 3 दफ़ा सही करती हूँ या फिर ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना कुछ ऐसी ही हालत थी। मैंने जब ड्रा खोला तो वो सारा जो जूते हैं वो नीचे आ गए। तो मैंने कहा अब लग गए हाथों ना, इन्हें जो है वो मैं सेट वेट करके रख लूँ। तो यहाँ कुछ मामा के जूते हैं, कुछ मेरे जूते हैं। तो डस्ट भी जो है ना वो बड़ी ज़्यादा इसमें ड्रा में थी, मैंने वो भी साफ़ की। तो अब जूते जो हैं वो एक तरतीब लगा के तो इन्हें मैं रख रही हूँ। लेकिन ये रखे थोड़ी रहेंगे, ये तो फिर ख़राब हो जाएंगे। एक जूता भी निकालो तो सारे डिब्बे जो है ना सारे जूतों के हशर नशर आ जाता है दोबारा से, कि जैसे ना कभी साफ़ ही नहीं किया, इनकी कभी सेटिंग ही नहीं की। अच्छा जी, तो कोई नहीं, काम तो हैं जो चलते ही रहते हैं साथ साथ। अगर सेटिंग हुई ही रहे तो फिर काम ही क्या बचाएं। यहाँ पे आपने देखा मैंने ना अपने ब्लैक जूते की हील के नीचे से ना टेप उतार के फेंक किया। ये एक ट्रिक है कि अगर आपने लोकल कहीं आना जाना ना तो रोड पे ये जो हील्स होते हैं ना ये बड़ी ठक 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 ठक, कुछ हील्स जो अच्छे वाली होती हैं वो नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर अच्छी भी हों तो फिर भी वो ना जब चले ना तो ठक 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 करती हैं। वैसे तो ये ठक ठक अच्छी लगती है, लेकिन जब अगर हम कहीं ऐसे लोकल रोड पे जा रहे हों तो ये ठक ठक हो ना तो बड़ा अजीब सा लगता है। हर बंदा जो है ना वो फिर उसका जो वो आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है, जो कि बहुत ही बुरी बात है। औरत को इस तरह से चलना चाहिए बाज़ार में कि किसी गैर मर्द की जो नज़र है ना वो औरत के ऊपर ना पड़े। अच्छा, तो कॉलेज टाइम की बात है, एक दिन मैंने ये जूता पहन के जाना था और जाना भी लोकल था। तो ना बड़ा मुझे ये इरिटेट कर रही थी ना इसकी ठक ठक। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको ना टेप लगा लूँ। तो घर में ही मैंने टेप ली और उसको 3-4 उसकी जो लेयर्स हैं ना टेप की वैसे हील के ऊपर लगा दी। तो जब मैं फिर चल रही थी ना तो इसकी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बड़ी मैं कंफर्टेबल हो गई ये लगा के। तो ये एक ट्रिक है कि जब आपको लगे कि जो ठक ठक है वो आपको बुरी लग रही है या ये नहीं आनी चाहिए, तो आपका ऐसे ही करना चाहिए। टेप लगा लें उसकी 3-4 लेयर्स, तो ये जो ठक ठक है ना ये फिर नहीं होगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे ज़ैनब स्कूल से आ गई थी और वो मेरा काम जो है ना वो बढ़ाने में, समेटने में नहीं बढ़ाने में मेरी हेल्प कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे मैंने सारे जूते वगैरह रख लिए हैं। अब ये कुछ जूते एक दो सिलाई होने वाले हैं, इनको सिलाई करवानी है गर्मियों के, एक मामा का एक मेरा। और ये कुछ जो जूते शापर में है ना
ये किसी को देने के लिए रखे हुए हैं। तो बाकी तो मैंने मामा के रख दिए कि मुझे वाइट शूज़ की समझ नहीं लग रही थी कि ये इन्हें रखना है या मामा ने पहनना है। खैर मैंने रख दिया शॉप में, मैंने कहा बाद में मामा से पूछ लूँगी, अगर पहनने हुए तो इनको निकाल के रख लूँगी और जो बाकी जूते हैं वो किसी को दे देंगे। तो जी घर में एक चीज़ जो हमारे यूज़ में नहीं है उसको घर में रखी रखे इंसान, इससे बेहतर है कि हम किसी को दे दें। किसी ना किसी की जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है और घर में जो हमारी चीज़ें होती हैं वो भी निकल जाती हैं और अगले बंदे की जी ज़रूरत पूरी हो जाती है। तो ये देखें, जूते वगैरह रखने के बाद भूख लग गई थी और फिर मैंने थोड़ी सी ये फ्राइज़ बना ली। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।